बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम प्रोफेसर आबिद उमर फ्रॉम ग्रिप इंस्टीट्यूट मुल्तान। आज बेटे हमने नया यूनिट शुरू करना है जो कि है एवोल्यूशन का। मैं इसको स्टार्ट करने लगा हूं। सबसे पहली चीज जो एवोल्यूशन में हमने बेटा डिस्कस करनी है वो क्या था, वो हमने डिस्कस करना है इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। आप जानते हैं कि ये बेटा लेमार्क का कॉन्सेप्ट था। अब लेमार्क का बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या था, इसका कॉन्सेप्ट था यूज एंड डिसयूज। ये भी मैं आपको जरा डिटेल से जो है बेटा ये बता देता हूं कि यूज और डिसयूज से इसका क्या मुराद था। देखें, इसके अकॉर्डिंग जो इन्वायरमेंट है ना, इन्वायरमेंट है उसके अंदर वेरिएशन आ रही है। ठीक हो गया, वेरिएशन आ रही हैं और इन वेरिएशन से जानदार जो हैं वो क्या कर रहे हैं, वो अडेप्टेशंस कर रहे हैं। अडेप्टेशंस मीन वो चेंजेस कर रहे हैं। ठीक है, वो चेंजेस कर रहे हैं। अब जो चेंजेस यूज हो रहे हैं इसके अकॉर्डिंग टू द लेमार्क जो चेंजेस यूज हो रहे हैं मुसलसल वो स्ट्रोंग हो रहे हैं और स्ट्रोंग होने के साथ साथ वो इनहेरिट भी हो रहे हैं। और जबकि वो चेंजेस जो यूज नहीं हो रहे, मतलब जिनका डिस यूज हो रहा है, जो इस्तेमाल नहीं हो रहे, वो जो है बेटा ये वीक हो रहे हैं। और फाइनली वो जो है बेटा वो जो है वो एक्सटिंक्ट भी हो रहे हैं, यानी खत्म हो रहे हैं। उनका रोल जो है वो वहां से हट रहा है। ये बेसिकली लेमार्क का जो है एक बुनियादी कॉन्सेप्ट था। देखें, अब यही चीज ये बताना चाह रहा था कि यूज और डिसयूज के बारे में यही बात थी और इनहेरिटेंस के हवाले से भी इसका यही कॉन्सेप्ट था कि ये जो करैक्टर ये एक्वायर्ड कर रहा है ये इनहेरिट हो रहे हैं। ठीक हो गया। चलें अब देखें, मसलन इसने कुछ एग्जांपल्स पुट की। जैसे पहली एग्जांपल इसने पुट की थी जिराफ की, कि जिराफ की जो नेक थी वो स्मॉल थी, एनवायरमेंट में वेरिएशन आई, जो सॉइल ग्रास थी वो खत्म हो गई। फिर जिराफ को जो है बेटा वो जो है फूड के लिए जो है वो लीव्स ऑफ ट्री के ऊपर जो है वो रिलाई करना पड़ा, दरख्तों के पत्ते खाना पड़े, जिसकी वजह से ये जो है बेटा अपनी गर्दन उठा के, क्योंकि दरख्तों के पत्ते खाता था, डे बाय डे इसकी गर्दन में इजाफा होता चला गया और आज हमें लंबी गर्दन वाले जिराफ जो है वो मिलते हैं। ये इसका कॉन्सेप्ट था। इसी तरह इसने एग्जांपल दी ब्लैक स्मिथ की, कि ब्लैक स्मिथ जो है ये क्योंकि लोहा कूटता है तो इसके बाइसेप्स जो हैं ये स्ट्रॉन्ग होते हैं, बाइसेप्स स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। ये यूज का जो कॉन्सेप्ट था कि जो चेंजेस यूज होते रहते हैं तो इस तरह ये ग्रो करते रहते हैं। इसी तरीके से जी दूसरी जो एग्जांपल इसने दी डिसयूज की, वो एग्जांपल बेटा इसने दी थी केव फिश की। केव फिश जो होती है बेटा ये केव में रहती है जहां मुसलसल डार्कनेस होती है, अंधेरा होता है। तो डार्कनेस की वजह से इसने अपनी आईज का जो यूज था वो बेटा एंड कर दिया, जिसकी वजह से वक्त गुजरने के साथ साथ ये ब्लाइंड हो गई। क्योंकि इसने अपने आईज का इस्तेमाल खत्म कर दिया था तो ये ब्लाइंड हो गई। तो आज के फिश जो है बेटा ये ब्लाइंड पाई जाती है। बट ये थे लेमार्क के कॉन्सेप्ट। आज हम जानते हैं न्यू रिसर्च के अकॉर्डिंग जो एक्वायर्ड करैक्टर होते हैं, मतलब डेली लाइफ में जो चेंजेस हमारे बॉडी में आते हैं वो इनहेरिट नहीं होते, उनकी इनहेरिटेंस नहीं होती। हाँ, उनमें चेंजेस जरूर आते हैं। आज ये हम जानते हैं कि जो एक्वायर्ड करैक्टर होते हैं ये इनहेरिट नहीं होते। तो दैट्स व्हाई, और लेमार्क के पास के जो पॉइंट्स थे वो वैलिड जरूर थे, बट इसके पास प्रॉपर जो है बेटा कोई साइंटिफिक प्रूफ जो है वो मौजूद नहीं था। तो दैट्स व्हाई इसका कॉन्सेप्ट इतना ज्यादा जो है बेटा वो पजीराई नहीं पाया। इसके बाद नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वो है डार्विन का, चार्ल्स डार्विन जो है बेटा 1809 में जो है बेटा ये पैदा हुआ। ये इंग्लैंड में पैदा हुआ था और इसने जो है बेटा एक एक्सपीडिशन यानी एक बैरी सफर किया था बीगल के ऊपर। बीगल बैरी जहाज का नाम है, साउथ अमेरिका की तरफ। वहां पर इसने बहुत सारे फ्लोरा और फानास देखे। फ्लोरा और फाना को देखने के बाद, मतलब प्लांट और एनिमल्स को देखा, तो इसने ऑब्जर्व किया कि ये प्लांट और एनिमल साउथ अमेरिका के जो करीबी इलाके हैं उनके साथ तो रिजेंबल करते हैं, बट जो इंग्लैंड है वहां से ये बिल्कुल डिफरेंट है। तो यहां से इसके दिमाग में एक पॉइंट आया, दैट पॉइंट इज जियोग्राफिकल बैरियर, यानी इलाका बंदी के इलाके के लिहाज से, आबो हवा के लिहाज से हर इलाके में जो पाए जाने वाले जानदार होते हैं वो एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। तो ये जियोग्राफिकल पॉइंट, जियोग्राफिकल बैरियर का पॉइंट इसके दिमाग में है। इसने बेटा 1844 में एक ओरिजिन ऑफ स्पीशी के ऊपर ऐसे लिखा था और 1859 में जो है वो अपनी बुक जो है बेटा इसने पब्लिश की थी 1859 के अंदर। एक और साइंटिस्ट था अल्फ्रेड वेलेस, अफ्रीका का था,
उसने भी जो है बेटा इससे मिलता जुलता काम किया था, लेकिन जो है वो डार्विन ने जो है बेटा वो एक्टिव वर्क किया और अपना इनकम्प्लीट वर्क जो है ये प्रूव कर जो है ये पब्लिश करने में कामयाब हो गया था। बहरहाल वो इतना पजेराई नहीं पाया, डार्विन के वर्क को जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंस मिली और आज हम ज्यादातर डार्विन का वर्क जो है वो स्टडी करते हैं। डार्विन के कुछ बेसिक पॉइंट थे इसकी थ्योरी के, वो मैं अब आपको डिस्कस करवा देता हूं। इसका सबसे पहला पॉइंट था बेटा डिसेंट विद मॉडिफिकेशन, कि जानदार की मिसाल ऐसे है जैसे एक ट्री है कि जिसकी एक स्टेम जो है ना ये कॉमन होता है और इससे ऐसे ब्रांचेस निकल रही होती हैं, ऐसे ब्रांचेस निकल रही हैं मुख्तलिफ, ठीक है ना। तो ये एक मतलब इनका जो एंसेस्टर्स है वो कॉमन है, आगे डिसेंट जो है वो थोड़े थोड़े मॉडिफाई होके मुख्तलिफ शाखों के अंदर जो है वो बदल जाते हैं। तो ये जो इसका कॉन्सेप्ट था ये था डिसेंट विद मॉडिफिकेशन। फिर इसने ओरिजिन ऑफ स्पीशीज जो लिखी थी, जिसमें इसने बताया था कि मुख्तलिफ इकसाम की जो स्पीशीज है कैसे मारज वजूद में आ गई, उसके कुछ पॉइंट्स इसकी बुक से लिए गए हैं। तो वो पॉइंट क्या है? देयर इज आवर प्रोडक्शन, नेचुरल सिलेक्शन था ना बेसिक इसका कॉन्सेप्ट, और नेचुरल सिलेक्शन जो है कि मुख्तलिफ पॉइंट है। मसलन सबसे पहला पॉइंट था आवर प्रोडक्शन, कि जानदार जो है माहौल में जितनी गुंजाइश है उससे ज्यादा पैदा हो रहे हैं। अब उससे ज्यादा पैदा होने की वजह से उनके अंदर स्ट्रगल है फॉर एग्जिस्टेंस, कि अगर जिंदा रहना है अवेलेबिलिटी ऑफ फूड के लिए, जॉब के लिए, हर चीज के लिए, ये ह्यूमन की बात कर रहा हूं, वैसे जानवरों के लिए अवेलेबिलिटी ऑफ फूड के लिए उनको स्ट्रगल करना पड़ता। फिर स्ट्रगल कौन कर पाएगा? जो बेटे वही सर्वाइव करेगा जो फिटेस्ट होगा। दिस विल कॉल द नेचुरल सिलेक्शन। ये इसकी बेसिक पॉइंट था। फिर एक पॉइंट और मैं आपको इसको बता दूं, वो था एडेप्टिव रेडिएशन। एडेप्टिव रेडिएशन, एडेप्टिव रेडिएशन जो है बेटा इसने ना 13 टाइप्स की फिंचेस कलेक्ट की थी। फिंचेस इन्होंने कहा था कि इनके अंदर एडेप्टिव रेडिएशन होता है कि बेटा हर एक के अंदर ग्रेजुअल चेंज, due to which different species arise। कि भाई पहले फिंच एक ही होती थी, एरिया वाइज वो उसने ट्रेवल किया तो थोड़ा थोड़ा फर्क आता रहा फूड अवेलेबिलिटी के हिसाब से, एनवायरनमेंट के हिसाब से, और 13 मुख्तलिफ स्पीशीज जो है वो मारे थे वजूद में आ गई। तो ये जो आइडिया था ना इसका, ये एडेप्टिव रेडिएशन था। यहां पर हमारा पहला लेक्चर जो है बेटा वो मुकम्मल होता है। आपके जहन में कोई कंफ्यूजन हो आप जरूर पूछिएगा। थैंक यू। अल्लाह।